सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ मित्सू एंड सुमेरे कॉलेज लाइफ इन एमबीबीएस का पार्ट 15 लेके। जी हाँ गाइस, आप इस पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि इंतज़ार कर रहे थे जो। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और मैं पार्ट के आ गया। पार्ट शुरू हो करने से पहले मैं सिर्फ एक ही कहना चाहता हूँ कि सबका एनिमी टून का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके उसे भी चेकआउट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए उनकी नई चैनल का लिंक। और गाइस प्लीज़ हमारे भी 1K कंप्लीट करवा दीजिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Everybody get your fucking hands up. सो गाइस, अगर आपने हमारे पिछले बाकी के 1 2 3 4 5 से लेके 14 पार्ट तक नहीं देखे तो पहले उसे देखिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, हमने जो पिछले पार्ट में जो देखा था ना कि जो रॉय होता है ना वो मिस्सो को लेके डांस करता है। सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो मिस्सो होता है ना वो रॉय को कहता है कि अरे भाई शांत हो जा, भाई शांत हो जा। लेकिन रॉय जो होता है ना वो मिस्सो को बिल्कुल लड़की समझ के मतलब कि डांस कर रहा था, उसकी सेक्रेटरी समझ के डांस कर रहा था। जी हाँ गाइस, वो रॉय को बिल्कुल उसकी सेक्रेटरी समझ के डांस कर रहा था। फिर मिस्सो कहता है कि अरे यार इसका तो पता नहीं दिमाग क्या हो चुका है। और गाइस, जो मिस्सो होता है ना वो उसके दिमाग मतलब कि सर को पकड़ के ऐसा हिलाता है रॉय को। कहता है कि मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया। फिर क्या रॉय कहता है कि वाह, तो तुम्हें सिर हिलाने में मज़ा आता है, चलो मैं भी हिलाता हूँ तुम्हारा सिर। और गाइस रॉय मतलब कि रॉय थोड़ा ज़्यादा मतलब कि पावरफुल था, इस वजह से वो मिस्सू के सिर को ऐसा हिलाता है ऐसा हिलाता है ना कि मिस्सू मतलब कि वहीं पे ज़मीन पे गिर जाता है। और उसे पूरी दुनिया मतलब कि गोल गोल घूमती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि रॉय ने उसे ऐसा घुमाया ना कि उसको पूरी दुनिया गोल गोल घूमती दिखाई दे रही थी। और सब लोग ये देख के हंस रहे थे, लेकिन रॉय से दूर रह रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो लोग भी रॉय की चपेट में आ गए तो कहीं मतलब कि कुछ हो ना जाए। फिर मिस्सो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बस अब बहुत हो गया रॉय, अब मजाक मस्ती बंद करो और देखो ध्यान से कि मैं कौन हूँ। फिर रॉय कहता है कि तुम कौन हो, तुम तो मेरे दोस्त हो, मतलब कि तुम मेरे दोस्त जैसे लग रहे हो। फिर जो मिस होता है वो कहता है कि लग रहा हो, इसे अभी भी लग रहा हो, रुक भाई रुक, तू रुक। और गाइस मिस्सो जो होता है ना वो पानी लेके आके मतलब कि उसके मुंह पे मार देता है। जी हाँ गाइस, वहाँ पे कोई ग्लास वास पड़ा होता है ना, वहाँ से मतलब कि उसके मुंह पे मार देता है। फिर वहाँ पे मैनेजर आता है, वो कहता है कि सर आपने ये क्या किया। फिर मिस्सो कहता है क्या हुआ। फिर वो मैनेजर कहता है कि ये तो शराब का मतलब कि ग्लास था और आपने इसके मुंह पे मार दिया। फिर मिस्सो कहता है कि अरे यार मैंने क्या किया, जलती हुई आग के अंदर पेट्रोल डाल दिया। फिर जो रॉय होता है वो कहता है कि अरे क्या हुआ। और फिर वो मतलब कि वो अपने फेस को देखता है कि ये क्या हो रहा है। फिर जो मिस्सो होता है ना वो कहता है कि अरे अरे इसको क्या करूँ। फिर वो रॉय को उठा लेता है। जी हाँ गाइस, वो रॉय को उठाता है और गाइस रॉय कहता है कि चलो मिस्सो तुम हो, मुझे लगा कि तुम्हारी सेक्रेटरी कुछ बोलने ही जा रहा होता है और वो बंद हो जाता है। फिर मिस्सो कहता है किया क्या किया, नहीं नहीं तुम कुछ बोलना चाहते थे मुझे लग रहा है। फिर रॉय कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना चाह रहा था। फिर मिस्सू कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी समझ के मेरे साथ डांस कर रहे थे। फिर रॉय कहता है कि हाँ शायद। फिर मिस्सू कहता है कि शायद। फिर रॉय कहता है कि नहीं मैं तुम्हारी सेक्रेटरी समझ रहा था। फिर मिस्सू कहता है कि पता नहीं भाई, प्लीज़ आज के बाद कभी शराब मत पीना, अगर तूने शराब पीना तो तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। और गाइस वो रॉय को उठा के मतलब कि बाहर लेके जाता है और बाहर मिस्सो की सेक्रेटरी उसे मिल जाती है। फिर मिस्सो कहता है कि सेक्रेटरी, फिर उसकी सेक्रेटरी उसके पास आती है और कहती है कि प्लीज़ इसने बहुत पी रखी है, प्लीज़ इसे संभालो और इसे प्लीज़ घर वापस लेके जाओ। और गाइस मिस्सो ऐसा कहता है और फिर सेक्रेटरी कहती है कि लेकिन सर। फिर मिस्सो कहता है कि चिंता मत करो, ये बहुत ही अच्छा लड़का है, ये कुछ भी नहीं करेगा। और वो रॉय को भी मतलब कि कॉलर पकड़ के कहता है कि अरे भाई प्लीज़ कुछ करना मत, वरना मेरी मतलब कि मेरी नाक कट जाएगी मेरी सेक्रेटरी के सामने, प्लीज़। फिर रॉय कहता है कि नहीं करूँगा, इशारों में कहता है। फिर जो उसकी सेक्रेटरी होती है ना वो रॉय को मतलब कि उसके कंधे में मतलब कि उसका हाथ पकड़ के उसे घर ले जा रही होती है।
फिर मिस्सू कहता है कि चलो एक बला तो टली, अब क्या होता है उस दूसरी बला को भी संभालना है, सैम नाम की दूसरी बला को भी संभालना है। गाइस जो सैम होता है वो तो अलग ही लेवल पे कर रहा होता है गाइस। फिर जो सैम होता है ना वो तो मतलब कि लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। जी हाँ गाइस, वो लड़कियों के साथ बाहर फ्लर्ट कर रहा होता है, बाहर ही होता है सैम तो। और वो देख रहा है, वो कहता है कि हेलो कैसी हो। फिर जो लड़की है मतलब कि दो लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। फिर मिस्सू कहता है कि यार ये मुझे नहीं लगा था कि श्याम यार किसी लड़कियों को फ्लर्ट करेगा। फिर जो मिस्सू कहता है कि हाँ हाँ किसी ने सही कहा है कि शराब पीने के बाद सारी सच्चाई बाहर निकल ही जाती है। अच्छा हुआ कि मैंने शराब नहीं पी, वरना बहुत सारी सच्चाई बाहर निकल जाती। पता नहीं सुमेरे क्या सोचती अगर मेरी सच्चाई बाहर निकलती तो। क्या वो मुझे यार पता नहीं वो मेरे साथ मतलब कि वो मुझसे बात भी करती या नहीं करती। और ऐसा सोच के वो सैम के पास जाता है और कहता है कि अरे भाई क्या कर रहा है। फिर वो उन लड़कियों को सॉरी कहता है। फिर वो लड़कियाँ कहते हैं कि हमें पता है इसने शराब पी है इसलिए ऐसी मतलब कि बेकी बेकी बातें कर रहा है। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ सॉरी, मुझे माफ़ कर देना कि मेरे दोस्त की वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई हो। फिर वो लड़कियाँ कहती है कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहे पार्टी में। फिर मिस्सू कहता है कि अच्छा ठीक है बाय कह के उन लड़कियों को बाय कह के मतलब कि वो सैम को लेके चला जाता है। और गाइस सैम तो यहाँ पे अलग ही नशे में था। वो मिस्सू को वो लड़की समझ के मतलब कि किस करने जा रहा होता है लिफ्ट टू लिफ्ट। फिर सुमीरे कहती है कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे। फिर मिस्सू कहता है कि अरे यार ये क्या कर रहा है, नहीं अरे भाई वो उसके दोस्त सैंटी को भी बुलाता है और बाकी के उनके 5 दोस्तों को भी बुलाता है और वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। फिर मिस्सू कहता है कि अरे देख क्या रहे हो तुम साले, यहाँ पे आके मेरी मदद करो। जी हाँ गाइस, मिस्सू उन 5 दोस्तों को कहता है कि मेरे यहाँ पे आके मदद करो। और सुमीरे और उसकी दोनों दोस्तें तो मतलब कि दोनों फ्रेंड थी ना जो, वो इतनी हंस रही होती है ना कि उनका पेट दुख जाता है आज हंस हंस के। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो मुश्किल से बच पाता है क्योंकि वो जो सैम होता है ना वो तो उसे किस करने जा रहा होता है डायरेक्टली। और गाइस मिस्सू कहता है कि यार मुझे बचा ले, मुझे बता ले सैंटी, मुझे बचा ले। और ऐसा कह के वो मुश्किल से बचता है। और गाइस जो सैम होता है उसे पकड़ के मतलब कि मिस्सू का एक दोस्त उसे घर लेके चलता है। फिर मिस्सू कहता है कि बाल बाल बचा। फिर सैंटी कहता है कि भाई तेरे अजीब ही दोस्त है। फिर मिस्सू कहता है कि नहीं यार बहुत ही अच्छे दोस्त है, बट पता नहीं इन लोगों ने शराब पी है इसलिए आज ये लोग अलग ही नशे में है। फिर जो सुबीरे होती है ना वो कहती है कि रॉय और सैम ने तुम्हारे साथ मतलब कि बहुत सब कुछ किया है। फिर मिस्सू कहता है कि अब इसमें हंसने की क्या बात है, इसमें मजाक उड़ाने की क्या बात है, वो लोग अभी बच्चे हैं। फिर सुमिरा कहती है कि वो लोग बच्चे नहीं कॉलेज में हैं। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ हाँ लेकिन उन लोगों ने शराब पी थी इसलिए उन लोगों का कोई ठिकाना नहीं था। फिर सुमिरा कहती है कोई बात नहीं चलो हम भी घर चलते हैं, मुझे भी बड़ी नींद आ रही है। फिर मिस्सू कहता है कि क्या पार्टी को ख़त्म करें। फिर सैंटी कहता है कि हाँ तुम लोगों को अगर नींद आ रही है तो तुम लोग जा सकते हो। फिर मिस्टर कहता है कोई बात नहीं सैंटी, हम लोग बाद में मिलेंगे, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊँगा। फिर सैंटी कहता है कोई बात नहीं ब्रो, और तुम्हारे दोस्त को ज़रा संभालना, और क्योंकि वो दोबारा शराब ना पिए। क्योंकि यार गाइस सैंटी इसलिए ये बोलता है क्योंकि सैंटी की तो वाट लगा दी थी उसने। फिर मिस्टर कहता है कि हाँ हाँ उसे तो संभालना ही पड़ेगा। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो सुमीरे और उसके बाकी के दोस्तों के साथ बैठ के कार में चला जाता है। क्योंकि रॉय और सैम को तो मतलब कि जो रॉय होती है ना उसको तो जो उस मिस्सू की सेक्रेटरी होती है ना वो ले जाती है, और सैम को तो मिस्सू का दोस्त छोड़ने जाता है। और मिस्सू जो होता है ना उसके बाद वो जा रहा होता है। फिर मिस्सू जा ही रहा होता है और उसे रास्ते में एक होटल दिखता है। फिर मिस्सू कहता है कि यहाँ पे नाश्ता करना है क्या, क्योंकि हमने पार्टी में कोई भी मतलब कि खाना वाना नहीं खाया, यहाँ पे ही कर लेते हैं क्योंकि पार्टी में हम बहुत जल्दी आ गए। फिर सुमिरे और उसकी बाकी दोस्ती या बाकी फ्रेंड्स एग्री कर जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है। और गाइस जो सुमिरे होती है ना वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर मिस्सू कहता है क्या दिखाना है, और गाइस वो मिस्सू को दिखाती है कि वो वीडियो। फिर मिस्सू कहता है प्लीज़ इस वीडियो को किसी और को मत दिखाना, और कॉलेज में तो बिल्कुल भी मत दिखाना, वरना मेरे पूरे कॉलेज में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सुमिरे कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी, मैं किसी को भी नहीं दिखाऊंगी। और गाइस जो सुमिरे होती है ना वो अपने फ़ोन को रेख देती है और मिस्सू और सुमिरे को खाना खाने जाते हैं होटल में। जी हाँ गाइस, उसकी दोनों फ्रेंड मिलके। और गाइस वहाँ पे खाना खाते हैं वो लोग और सब कुछ कंप्लीट करके वो लोग वापस कार में आ जाते हैं।
और गाइज हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो रॉय होता है ना, वो उसकी सेक्रेटरी के मतलब कि उसकी जो सेक्रेटरी होती है ना, उसे परेशान करके रख दिया होता है। और गाइज जो रॉय होता है वो कहता है कि आई लव यू, मैंने कितनी बार तुम्हें पसंद मतलब कि कितनी बार तुम्हें आई लव यू कहा, प्लीज़ मेरे आई लव यू का रिप्लाई तो दो। फिर उसके सेक्रेटरी कहते हैं कि प्लीज़ अभी तुम नशे में हो रॉय, संभालो अपने आप को। फिर जो रॉय होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं जब नशे से उतर जाऊंगा तब तो तुम बोलोगी ना। फिर जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो कहती है कि अरे पहले तुम, हाँ ठीक है मैं तब बोल दूंगी। फिर जो रॉय होता है वो कहता है पक्का। फिर उसकी मतलब कि रॉय की मतलब कि मिस्सो की सेक्रेटरी कहती है कि हाँ पक्का। फिर जो रॉय होता है ना वो कहता है कि इसी बात पे क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। फिर उसकी सेक्रेटरी कहती है कि ऐसा करना मत वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। फिर जो रॉय होता है वो कहता है कि अरे क्या इस बात पे। और गाइस वो मतलब कि रॉय को किस करने जा ही रहा, मतलब कि मिस्सो की सेक्रेटरी को किस करने जा ही रहा होता है। और गाइस मिस्सो की सेक्रेटरी उसे बैठा देती है कार के मतलब कि वहाँ पे। फिर जो उसकी सेक्रेटरी कहती है कि अगर तुम यहाँ से अब उठे तो 12 नंबर का जूता फेंक के मारूंगी, याद रखना। फिर जो रॉय होता है ना वो कहता है सॉरी सॉरी। फिर जो उसकी सेक्रेटरी होती है ना वो शांति से कार चला रही होती है। और गाइस वो कहती है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता, अगर वहाँ से उठे ना तो 12 नंबर का ये जूता तुम्हारे चेहरे पे मार मतलब कि फेंक के मारूंगी, फिर तुम्हारे चेहरे पे भी 12 बज जाएंगे इस जूते के कारण। फिर जो मिस रॉय होता है ना वो कहता है कि वो कुछ नहीं बोलता है और शांति से बैठ जाता है। और गाइस सच बात बताऊँ ना तो यहाँ पे मतलब कि रॉय की मतलब कि मिस्सो की सेक्रेटरी के अंदर भी मतलब कि रॉय के लिए फीलिंग आने लगती है, क्योंकि रॉय दिखने में भी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा था उसे। और वैसे भी मतलब कि वो उसे बहुत पसंद करता था, वो जानती थी पहले से ही जब वो मिस्सो के साथ बातें कर रहा था, लेकिन उस वक्त मिस्सो की सेक्रेटरी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। सो गाइस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो सैम होता है ना वो तो गाइस सो रहा होता है। जी हाँ गाइस। फिर जो मिस्सो का दोस्त होता है ना वो कहता है कि पता नहीं मिस्सो ने किन किन मतलब कि दोस्तों से दोस्ती करके रखी है, अच्छा हुआ सिर्फ 2 ही दोस्त आए हैं, अगर पूरी की पूरी कॉलेज आती तो क्या हाल होता मेरा। फिर जो मिस्सो का दोस्त कहता है कि पता नहीं इसने कितना परेशान करके रख दिया है, आज मेरा कार का एक्सीडेंट होते होते रह गया। अरे कार का एक्सीडेंट होता तो चलता, लेकिन हमें कुछ ना हो, अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या होता, मुझे और इसे कुछ हो जाता तो क्या होता। फिर जो होता है ना मिस्सो का दोस्त वो कहता है कि चलो मैं इसे घर छोड़ के आता हूँ और भाई मुझे भी पार्टी में वापस जाना है, क्योंकि यार मैं ठीक से सेंटी से मिला भी नहीं हूँ। फिर जो मिस्सो का दोस्त मतलब कि दोस्त होता है ना वो कहता है कि यार मैं मिस्सो से भी ठीक से मिल नहीं पाया, पता नहीं क्या ही दोस्त है यार मिस्सो के, अच्छा हुआ पूरी कॉलेज को वो लेके नहीं आया। और गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो मिस्सो और जो सुमिरे होती है ना, उस सुमिरे और उसकी जो बाकी की फ्रेंड होती है ना वो सो चुकी होती है। जी हाँ गाइस, सुमिरे और उसकी बाकी की फ्रेंड सो चुकी होती है और मिस्सो कार चला रहा होता है। और गाइस वो घर पहुंच जाते हैं और गाइस मिस्सो घर पहुंच जाता है और गाइस जो सुमिरे होती है ना उसे उठाता है और कहता है कि चलो घर घर आ चुका है। और गाइस वो मतलब कि घर में चले जाते हैं। जी हाँ गाइस, सारे के सारे सैम भी आ जाता है, लेकिन रॉय और उसकी सेक्रेटरी अभी तक नहीं आए थे। जी हाँ गाइस, रॉय और उसकी सेक्रेटरी अभी तक नहीं आए थे। फिर मिस्सो उसकी सेक्रेटरी को कॉल ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसके सेक्रेटरी का एक भी कॉल लग नहीं रहा होता है। जी हाँ गाइस, उसकी सेक्रेटरी को एक भी कॉल लग नहीं रहा होता है। सो गाइस क्या हुआ होगा, उसकी सेक्रेटरी को एक भी कॉल नहीं लग रहा होता है। यहाँ पे गाइस मिस्सो बहुत ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि रॉय उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था और जो उसकी सेक्रेटरी थी ना वो उसकी बचपन की दोस्त थी, मतलब कि वो उसके साथ बचपन में पढ़ती थी। और गाइस जो उस सेक्रेटरी थी ना उसकी मॉम की मिस्सो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, इस वजह से मिस्सो बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि पता नहीं वो लोग कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। फिर जो सुमिरे होती है ना वो सोई नहीं होती है, बाकी सब सो चुके होते। फिर वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो वो लोग आ जाएंगे। फिर मिस्सो कहता है कि चिंता इस बात की नहीं है, चिंता सबसे ज़्यादा इस बात की है कि रास्ता बहुत ही ज़्यादा बुरा था, क्योंकि अगर वो लोग उस रास्ते से आएंगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वो जंगल से होके आता है रास्ता। और जो सेकंड रास्ता है ना उस रास्ते पे ट्रैफिक बहुत होगा, शायद जो हाईवे है ना उसके ऊपर ट्रैफिक बहुत होगा, और अगर वो शॉर्टकट लेंगे ना तो जंगल से आना पड़ेगा उनको, और जंगल बहुत ज़्यादा डेंजर है और रात में जंगल से आना बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। फिर सुमिरे कहते हैं कि जंगल में ऐसा तो क्या है। फिर मिस्सो कहता है कि अरे जंगल में क्या होता है, जानवर होते हैं।
और जंगल में मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक खतर है। तो अभी तो भेड़िए भी मतलब कि सोए नहीं होंगे रात को। तो रात को भेड़िए वेड़िए वो सब कुछ बाहर निकलते हैं। अगर उनके ऊपर किसी ने अटैक कर लिया तो मतलब कि क्या होगा, उनका जिम्मेदार कौन होगा? मैं ही होऊंगा ना, क्योंकि मैं ही मतलब कि उन लोगों को, उन दोनों को पार्टी में लेके गया था। फिर जो सुमरे होती है वो कहती है कि तुम्हारी सेक्रेटरी इंटेलिजेंट है, वो ऐसा मतलब कि वो जंगल से कभी नहीं आएगी, तुम चिंता मत करो। फिर मिस्सू कहता है कि आशा करता हूँ कि वो लोग जंगल से ना ही आए। और गाइस जो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो उसकी सेक्रेटरी थी ना मिस्सू, मतलब कि उसकी सेक्रेटरी, उसे चलाते चलाते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। फिर वो कहती है कि अच्छा हुआ कि ये सो गया, वरना मेरे प्रॉब्लम मतलब कि दिक्कत देता। और गाइस हम देखते हैं कि रास्ते में कार बिगड़ जाती है। जी हाँ गाइस, कार बिगड़ जाती है। इसकी वजह से गाइस वो लोग मतलब कि आ नहीं रहे होते। और गाइस जो उसकी सेक्रेटरी का फ़ोन था ना, वो अंदर था। उसने अपने फ़ोन को मतलब कि बहुत ज़्यादा साइलेंट कर दिया था। इस वजह से मतलब कि मिस्सू की एक भी रिंगटोन उसे सुनाई नहीं दे रही होती। और जो उसकी सेक्रेटरी होती है ना, वो रोड पे मतलब कि खड़ी होती है और कहती है कि काश कोई मदद मिल जाती तो अच्छा होता, काश कोई हेल्प मिल जाती। और गाइस वो मतलब कि कहती है कि अरे मैं मिस्सू को कॉल ही क्यों नहीं कर देती। फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं अभी मिस्सू को परेशान नहीं कर सकती। फिर वो मतलब कि अपना फ़ोन उठाती है और कहते हैं कि मिस्सू के 20 कॉल, 20 मैसेजेस, 20 कॉल और 20 मैसेजेस। फिर वो कहती है कि लगता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, मुझे उसे कॉल कर देना चाहिए। और गाइस वो मिस्सू को कॉल करती है और सारी बात बताती है। फिर मिस्सू कहता है कि क्या ऐसा है तो मैं आता हूँ, रुको। फिर सुमेरे कहती है क्या हुआ। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो सुमेरे को सारी बात बताता है। सुमेरे कहती है कि रुको मैं भी आ रही हूँ। फिर मिस्सू कहता है कि नहीं नहीं, मैं अकेला चला जाऊँगा। फिर सुमेरे कहती है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर मिस्सू कहता है कि नहीं, मैं अकेला चला जाऊँगा, वहाँ पे कुछ नहीं होता है। फिर जो सुमेरे होती है कहती है कि नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही है, मैं अकेली मतलब कि क्या करूँगी, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। फिर मिस्सू कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम भी चलो मेरे साथ। और गाइस मिस्सू और सुमेरे जो होते हैं ना, वो रात को मतलब कि रात के कम से कम 12 बजे थे। जी हाँ गाइस, 12:30 बजे थे। और गाइस वो लोग मतलब कि निकल जाते हैं वहाँ से। और गाइस मिस्सू जो होता है ना, वो वहाँ से निकल जाता है। और जो उसकी सेक्रेटरी होती है ना, वो वहाँ पे इंतज़ार कर रही होती है और कहती है कि अच्छा हुआ कि रॉय अभी सो चुका है, वरना मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करता। और गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस मैं इस स्टोरी का सबसे मतलब कि लंबा पार्ट क्यों बनाया, आप ये सोच रहे होंगे। तो गाइस मैं इस स्टोरी को जल्द से जल्द ख़त्म करने वाला हूँ। इस वजह से मैंने इसका मतलब कि इसका सीज़न 1 जल्द से जल्द ख़त्म करने वाला हूँ। इस वजह से मैंने इसका लंबा पार्ट बनाया। सो गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और प्लीज़ गाइस 1 के कंप्लीट करवा दीजिए। सो बाय बाय।